शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, अपने अजीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर क्यों उठाया था? ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह कहा जाता है। इसका मतलब है कसरत से जमीन की सयाहत करने वाला, या उसका मानी हाथ फेरने वाला है, क्योंकि आप हाथ फेर कर अल्लाह के हुक्म से मरीजों को शफायाब फरमाते थे। आपकी पैदाइश अल्लाह ताला का एक बहुत अजीम मौजज़ा है। अल्लाह ताला सूरह मरियम आयत नंबर 16 से 23 में फरमाते हैं, इस किताब में मरियम का भी वाक़या बयान कीजिए जबकि वो अपने घर के अफराद से अलग होकर एक शर्की मकान में आईं और उन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया। फिर हमने अपनी रूह को उनके पास भेजा, बस वो उनके सामने पूरा आदमी बनकर जाहिर हुआ। ये कहने लगी, तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है। उसने जवाब दिया, मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूँ, तुझे एक पाकीज़ा लड़का देने आया हूँ। कहने लगी, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी इंसान ने हाथ तक ना लगाया और ना मैं बदकार हूँ। उसने कहा, बात तो यही है, लेकिन तेरे परवरदिगार का इरशाद है कि वो मुझ पर बहुत ही आसान है। हम तो उसे लोगों के लिए एक निशानी बना देंगे जो अपनी खास रहमत। ये तो एक तयशुदा बात है, बस वो हमल से हो गई और उसी वजह से वो यकसू होकर एक दूर की जगह चली गई। फिर दर्द-ए-ज़ाह उसे एक खजूर के तने के नीचे ले आया और बेसाख्ता ज़बान से निकल गया कि काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भूल बसरी हो जाती। सैयदा मरियम बहुत इबादत गुजार थी। उन्होंने अपने और लोगों के दरमियान आड़ बना ली थी। उन्हें खाना भी पर्दे के पीछे से पकड़ाया जाता। अल्लाह ताला की तरफ से भी उन्हें खास रिज़्क मिल रहा था। इस हालत में जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके पास आए। उन्होंने उनके गिरेबान में अल्लाह के हुक्म से फूंक मारी, उससे उन्हें हमल ठहर गया। विलादत का वक्त आया तो आप लोगों से बहुत दूर यानी बैतुल हल्म चली गईं। वहाँ उन्हें दर्द-ए-ज़ाह शुरू हुआ। तब कहने लगी, काश मैं इससे पहले मर जाती। अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, सूरह मरियम आयत नंबर 24 से 28 में है, इतने में उसे नीचे से ही आवाज दी कि आजरदा खातिर ना हो, तेरे रब ने तेरे पांव तले एक चश्मा जारी कर दिया है और इस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, ये तेरे सामने तरोताजा पक्की खजूरें गिरा देगा। अब चैन से खा पी और आंखें ठंडी रख। अगर तुझे कोई इंसान नजर पड़ जाए तो कह देना, मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोजा मान लिखा है, मैं आज किसी शख्स से बात ना करूंगी। अब ईसा को लिए हुए वो अपनी कौम के पास आई। सब कहने लगे, मरियम तूने बड़ी बुरी हरकत की है। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था, न तेरी माँ बदकार औरत थी। हारून की बहन मरियम, यहाँ हारून से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम नहीं, बल्कि मरियम अलैहिस्सलाम के एक भाई का नाम हारून था। कौम की बातें सुनकर मरियम अलैहिस्सलाम खामोश रहीं और बच्चे की तरफ इशारा कर दिया कि इससे बात कर लो। वो कहने लगे, भला गोद का बच्चा कैसे बात कर सकता है? सूरह मरियम आयत नंबर 29 में है। मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। सब कहने लगे, लो भला हम गोद के बच्चे से कैसे बात करें? उस वक्त अजीम मोजज़ा रूनुमा हुआ। सूरह मरियम आयत नंबर 30 से 33 में है, बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे अपना पैगंबर बनाया है और उसने मुझे बाबरकत किया है जहाँ भी मैं हूँ, और उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक भी मैं जिंदा रहूँ, और उसने मुझे अपनी वालिदा का खिदमतगुजार बनाया है और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं किया, और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन और मेरी मौत के दिन और जिस दिन के मैं दोबारा जिंदा खड़ा किया जाऊं, सलाम ही सलाम है। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की इस गुफ्तगू के बाद फरमाया, ये है सही वाकया ईसा इब्ने मरियम का। यही वो हक बात है जिसमें लोग शक व शुबे में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला के लिए औलाद का होना लायक नहीं, वो तो बिल्कुल पाक ज़ात है। वो तो जब किसी काम के सरअंजाम देने का इरादा करता है तो उसे कह देता है कि हो जा, वो उसी वक्त हो जाता है। मेरा और तुम सब का परवरदिगार सिर्फ अल्लाह ही है, तुम सब उसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बगैर बाप के हुई। इस मौजज़े के बाद कई फिरके गुमराह हुए और कहा मरियम अल्लाह ताला की बीवी है। इस बात की तरदीद करते हुए अल्लाह ताला सूरह अल-जिन आयत नंबर 3 में फरमाते हैं, और बेशक हमारे रब की बड़ी बुलंद शान है, न किसी को अपनी बीवी बनाया न बेटा। अल्लाह ताला सूरह अल-माइदा आयत नंबर 72 से 74 में फरमाते हैं, बेशक वो लोग काफिर हो गए जिनका कौल है कि मसीह इब्ने मरियम ही अल्लाह है, हालांकि खुद मसीह ने उनसे कहा था कि ए बनी इसराइल, अल्लाह ही की इबादत करो।
जो मेरा और तुम्हारा सबका रब है। यकीन मानो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है, अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत हराम कर दी है, उसका ठिकाना जहन्नुम ही है और गुनहगारों की मदद करने वाला कोई न होगा। वो लोग भी यकीनन काफिर हो गए जिन्होंने कहा अल्लाह तीन में से तीसरा है। दरअसल अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर ये लोग अपने इस कौल से बाज ना रहे तो इनमें से जो कुफर पर रहेंगे उन्हें अलमनाक अजाब जरूर पहुंचेंगे। ये लोग अल्लाह ताला की तरफ क्यों नहीं झुकते और इस्तग़फ़ार क्यों नहीं करते? अल्लाह ताला तो बहुत ही बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 75। मसीह इब्न मरियम सिवाय पैगंबर होने के और कुछ भी नहीं। उनसे पहले भी बहुत से पैगंबर गुजर चुके हैं। उनकी वालिदा एक रास्तबाज औरत थीं। दोनों माँ बेटा खाना भी खाया करते थे। आप देखिए कि किस तरह हम उनके सामने दलीलें रखते हैं, फिर गौर कीजिए कि वो किस तरह फिरे जाते हैं। अल्लाह ताला ने इन आयत नंबर 72 से 75 में ईसाइयों के अकीदे का रद्द किया है, क्योंकि वो मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का हिस्सा मानते हैं। सूरह अल-इखलास में भी उनके अकीदे इन अल्फाज का रद्द किया गया। आप कह दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न उससे कोई पैदा हुआ और न वो किसी से पैदा हुआ और न कोई उसका हमसर है। लोगों ने जब मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई, उन्हें बदकार कहा, तब अल्लाह ने फरमाया, सूरह निसा आयत नंबर 156 में है, और उनके कुफर के बायस और मरियम पर बहुत बड़ा बहतान बांधने के बायस हमने उन पर लानत की। इस तरह सूरह आले इमरान आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल खूबहू आदम की मिसाल है, जिसे मिट्टी से पैदा करके कह दिया कि हो जा, बस वो हो गया। ईसाइयों का ईसा और मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में ये बहुत बड़ा झूठ है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे और मरियम अल्लाह की बीवी हैं। अल्लाह ताला सूरह मरियम आयत नंबर 88 से 95 में फरमाते हैं, उनका कौल तो ये है कि अल्लाह रहमान ने औलाद इख्तियार की है। यकीनन तुम बहुत बुरी और भारी चीज लाए हो। करीब है कि इस बोहतान की वजह से आसमान फट जाएं और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं कि वो रहमान की औलाद साबित करने बैठे। रहमान के लायक नहीं कि वो औलाद रखे। आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है ये सब अल्लाह के गुलाम बनकर ही आने वाले हैं। इन सब को उसने घेर रखा है, वो सबको पूरी तरह गिन भी रखा है। ये सारे के सारे कयामत के दिन अकेले उसके पास हाजिर होने वाले हैं। अल्लाह ताला सूरह इनाम आयत नंबर 101 में फरमाते हैं, वो आसमानों और जमीन का मौजूद है। अल्लाह ताला के यहाँ औलाद कहाँ हो सकती है, हालांकि इसकी कोई बीवी तो है ही नहीं, और अल्लाह ताला ने हर चीज को पैदा किया और वो हर चीज को खूब जानता है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह ज़ुखरफ आयत नंबर 81 में फरमाते हैं, आप कह दीजिए अगर बिलफर्ज रहमान की औलाद होती तो मैं सबसे पहले इबादत करने वाला होता। मतलब ये कि तुम बगैर किसी दलील के ऐसी बात कहे जा रहे हो। ईसा अलैहिस्सलाम परवरिश पाते रहे, आपकी परवरिश बैतुल लहम में हुई। आपने बचपन में ही काफी इल्म हासिल कर लिया, क्योंकि आपको और आपकी वालिदा को अल्लाह ताला ने जहान वालों के लिए अपनी कुदरत निशानी ठहराया था। अल्लाह ताला सूरह मोमिनीन आयत नंबर 50 में फरमाते हैं, और हमने इब्ने मरियम और उनकी वालिदा को एक निशानी बनाया और इन दोनों को बुलंद और साफ करार वाली जगह और जाली पाने वाली जगह में पनाह दी। उलमा कहते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल हिल्म से बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हो गई। बैतुल मुकद्दस के पास एक ऊंची जगह थी, उसमें पानी का चश्मा था और फल भी थे। ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हो गए, उनमें इल्म हिकमत और इस्लाह की अलामात वाज़े हो रही थी, लेकिन अभी तक आपकी नबूवत नहीं थी। यहाँ तक कि आपकी उम्र 30 साल हो गई, तब अल्लाह ताला ने आपको इंजील अता फरमाई। इसके बाद आपने अल्लाह के रसूल की हैसियत से दीन की दावत शुरू की। अल्लाह ताला सूरह माइदा आयत नंबर 46 में फरमाते हैं, और हमने उनके पीछे ईसा इब्ने मरियम को भेजा जो अपने से पहले की किताब तौरात की तस्दीक करने वाले थे, और हमने उन्हें इंजील अता फरमाई जिसमें नूर और हिदायत थी, और वो अपने से पहले किताबों की तस्दीक करती थी और परहेजगार लोगों के लिए सरासर हिदायत और नसीहत थी। अक्सर मुफस्सरीन का इस पर इत्तेफाक है कि ईसा अलैहिस्सलाम को 30 साल की उम्र में इंजील अता की गई। साथ ही अल्लाह ताला ने उन्हें अजीम मोजज़ात अता फरमाए। सूरह आले इमरान आयत नंबर 48 और 49 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह उसे लिखना और हिकमत और तौरात और इंजील सिखलाएगा, और वो बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए परिंदों की शक्ल की तरह मट्टी का परिंदा बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से परिंदा बन जाता है, और अल्लाह के हुक्म से मैं मादरजात अंधे को और कोड़ी को अच्छा कर देता हूँ और मुर्दे को जिला देता हूँ, और जो कुछ तुम खाओ और जो अपने घरों में जखीरा करो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है अगर तुम ईमानदार हो।
इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ मबऊस हुए। तमाम नबी किसी खास कौम की तरफ मबऊस हुए हैं, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों और जिन्नों के लिए रसूल बनाकर भेजे गए। ये आपकी खसूसियात में से एक इम्तियाजी खसूसियत है। अल्लाह ताला ने ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को अजीम मौजज़ात अता फरमाए। पैदाशी अंधा बीना हो जाए, कोड़ी का कोड़ दूर हो जाता, बर्स वाले के जिस्म से हाथ फेर देते तो उसका बर्स खत्म हो जाता, मट्टी के परिंदे बनाकर फूंक मारते तो वो उड़ने लगते। लेकिन सबसे बड़ा मौजज़ा अल्लाह ताला ने आपको ये अता फरमाया कि आपने अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा किया। सूरह आले इमरान आयत नंबर 50-51 में है, और मैं तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ और जो मुझसे पहले हैं मैं उसलिए आया हूँ कि तुम पर बाज वो चीजें हलाल कर दूं जो तुम पर हराम कर दी गईं, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानियां लाया हूँ, इसलिए तुम अल्लाह से डरो और मेरी फरमाबरदारी करो। यकीन मानो कि मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ही है, तुम सब उसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। लोगों ने तमाम निशानियां देखी लेकिन फिर भी कुफर पर डटे रहे, ईसा अलैहिस्सलाम की तकजीब करते रहे। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान आयत नंबर 52 में फरमाते हैं, मगर जब ईसा ने उनका कुफर महसूस कर लिया तो कहने लगे, अल्लाह की राह में मेरी मदद करने वाला कौन है? हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह की राह के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह रहिए कि हम ताबेदार हैं। सूरह सफ आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी फरमाते हैं, उन्होंने ईमानदारों को मुखातिब करके कहा, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह के मददगार बन जाओ। जिस तरह मरियम के बेटे ईसा ने हवारियों से फरमाया कि कौन है जो अल्लाह की राह में मेरा मददगार बने? हवारियों ने कहा, हम अल्लाह की राह में मददगार हैं। बस बनी इसराइल में से एक जमात तो इस्लाम ले आई और एक जमात ने कुफर किया, तो हमने मोमिनों की उनके दुश्मनों के मुकाबले में मदद फरमाई, बस वो गालिब आ गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने दीन ईसवी को यहूदियों के मजहब पर गालिब कर दिया। जब लोगों ने कुफर किया उस वक्त सिर्फ हवारी आप पर ईमान लाए थे, उनकी तादाद सिर्फ 12 थी। बाद में अल्लाह ताला ने दीन ईसवी को मुकम्मल तौर पर गलबा अदा कर दिया। हवारी ईमान जरूर लाए थे लेकिन उनमें किसी कदर तरद्दुद था। अल्लाह ताला सूरह अल-माइदा आयत नंबर 111 से 115 में फरमाते हैं, और जब मैंने हवारियों को हुक्म दिया कि तुम मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, उन्होंने कहा, हम ईमान लाए, आप गवाह रहिए कि हम पूरे फरमाबरदार हैं। वो वक्त याद के काबिल है जब हवारियों ने अर्ज किया, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका रब ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से एक खवान नाजिल फरमा दे? आपने कहा, अल्लाह से डरो अगर तुम ईमानदार हो। वो बोले, हम ये चाहते हैं कि उसमें से खाएं और हमारे दिलों को पूरा इत्मीनान हो जाए और हमारा ये यकीन और बढ़ जाए कि आपने हमसे सच बोला और हम गवाही देने वालों में से हो जाएं। ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की कि ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से खाना नाजिल फरमा कि वो हमारे लिए यानी हम में जो अव्वल हैं और जो माबाद हैं सबके लिए ये खुशी की बात हो जाए और तेरी तरफ से एक निशान हो जाए, और तू हमको रिज़्क अता फरमा और तू सब अता करने वालों से अच्छा है। हक ताला ने इरशाद फरमाया, मैं वो खाना तुम लोगों पर नाजिल करने वाला हूँ, फिर जो शख्स तुम में से इसके बाद कुफर करेगा तो मैं उसको ऐसी सजा दूंगा कि वो सजा दुनिया और जहां वालों में से किसी को न दूंगा। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि जब मुंह मांगा मोजज़ा आ जाए उसके बाद भी लोग कुफर करें तो वो तमाम लोग हलाक कर दिए जाते हैं। आखिरकार वो खाना उतरने लगा, उन्होंने इस खाने को खाया और ईमान पर कायम रहे, अलबत्ता उनमें से एक ने खयानत की। इन मुसलसल मोजज़ात का लोगों में चर्चा होने लगा। यहूदी आलमों और बादशाहों को इस बात की फिक्र सता रही थी कि लोग उनकी पैरवी छोड़कर ईसा इब्ने मरियम के पैरोकार बन रहे हैं। गोया उनकी हुकूमत डगमगा रही थी, दुनियावी बादशाहत भी हाथ से निकल रही थी और दीनी अमूर की कायादत से भी हाथ धोने पड़ रहे थे। ये सूरत हाल देखकर यहूदी आलम यहूदी बादशाह के पास गए, उसे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में खौफजदा करने लगे। कहने लगे, वो खुद को यहूद का बादशाह ख्याल करता है और दावा कर रहा है कि जल्द तुमसे बादशाहत छीन लेगा। बादशाह को अपनी हुकूमत की पड़ गई, उसने हुक्म दिया, इसे सूली पर चढ़ा दो। उस वक्त सजा का यही तरीका था, आदमी को कत्ल नहीं करते थे, सूली पर चढ़ा दिया करते थे, हाथों पैरों में कील ठोक दिए जाते थे, उसी हालत में लटका हुआ वो खत्म हो जाता था। इस तरह यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का प्रोग्राम बनाया। ये आपके रसूल बनने के 3 साल बाद की बात है। इंजील मत्ता के मुताबिक यहूदियों ने जिस शख्स को ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ उपारा था वो रोम का गवर्नर था, उसका नाम ओतस बलातस था। उसने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने की साजिश तैयार की और ईसा अलैहिस्सलाम के एक शागिर्द यहूदा असगर यूता को 30 दिनार पर जासूसी के लिए तैयार कर लिया। उन दिनों ईसा अलैहिस्सलाम मजहबी त्योहार फिस मनाने के लिए बैतुल मुकद्दस आए हुए थे। यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम ने खाना खाया और अपने 11 शागिर्दों समेत शहर से बाहर क्रिस्मनी नामी एक जगह पर रात गुजारने के लिए तशरीफ ले गए।
پھر اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے یوں دعا کی، اے میرے اللہ، اگر ہو سکے تو مجھ سے یہ پیالہ یعنی موت ٹل جائے۔ اس کے جواب میں تسلی نازل ہوئی۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودا اصغر یہودا کے رہنمائی پر وہاں پہنچے جہاں عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان حواریوں کا محاصرہ کر لیا۔ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور مخبری کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودا پر عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی۔ چنانچہ حکومت کے اہلکار یہودیوں حتیٰ کہ حواریوں نے بھی اسی کو عیسیٰ سمجھ لیا اور اسی کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دیا، جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ہم نے ان پر لعنت کی جب انہوں نے کہا ہم نے مسیح ابن مریم جو کہ اللہ کا رسول ہے اسے قتل کیا ہے۔ حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی دیا، لیکن ان کو شبہ پڑ گیا، اور جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ خود شک میں ہیں، انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں، محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ بہت زور آور اور بہت حکمت والا ہے۔ عیسائی اور یہودی اس بات پر متفق تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا اختلاف تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ وہ قتل ہو گئے ہیں، جبکہ عیسائی کہتے تھے کہ وہ 3 دن تک مردہ رہنے کے بعد زندہ ہو کر اور آسمان پر چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شک میں مبتلا ہیں، در حقیقت یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہ کر سکے تھے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہود غالب آ گئے اور دین عیسوی کی اشاعت پر پابندی لگا دی۔ البتہ خفیہ طور پر لوگ اس دین سے آگاہی حاصل کرتے رہے اور یہ سلسلہ 240 سال تک یوں ہی چلتا رہا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو برائے مہربانی لائک بٹن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔